तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जब व्यक्ति ऑपरेशन की डर से और कमर के दर्द से परेशान होता है तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट ही उसका भगवान होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े तमाम ऐसी हस्तियों का जिनका इस क्षेत्र में एक अलग नाम है। इन्हीं खास चेहरों में आज के हमारे मेहमान हैं एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक अनिल कुमार सर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुराग जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। सर आप एक सफल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। लोहिया संस्थान में आप हॉस्पिटल ब्लॉक में बैठते हैं सर। हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि फिजियोथेरेपी क्या है? ये मेडिकल साइंस का ऐसा कौन सा ब्रांच है फिजियोथेरेपी? कितना इससे लाभ हम ले सकते हैं और इसके बारे में सर आप डिटेल में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। फिजियोथेरेपी मेडिकल का एक ऐसा ब्रांच है जी सर, जिसमें ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन होता है। हम लोग कोई किसी भी पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। अच्छा। जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो विदाउट मेडिसिन करते हैं। उसको एक्सरसाइज करा के, उसको हमारे यहाँ तरह तरह की मशीनें हैं, मशीनों को लगा के उससे उसकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें सर कोशिश यही रहती है कि बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के आप इलाज कर सकें सर। हाँ, इसमें बिना दवा बिना ऑपरेशन के भी इलाज होते हैं और ऑपरेशन के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे न्यूरो सर्जरी हुआ या हड्डी टूट गई, हड्डी का ऑपरेशन हुआ या और किसी कारण से हुआ, तो उसके बाद भी जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हड्डी का ऑपरेशन हुआ तो प्लास्टर लग जाता है। प्लास्टर के बाद जब वो ओपन होता है तो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट जो है फिक्स हो जाते हैं। उस जॉइंट को दोबारा मूवमेंट में लाने के लिए एक्सरसाइज करानी पड़ती है। तो उससे हम लोग उसको दोबारा जो उसकी नियमित दिनचर्या में लाते हैं कि कैसे ये अपना रूटीन का काम करेंगे, कैसे मूवमेंट आएगा। इसलिए सर फिजियोथेरेपी कराना जरूरी। यस सर कि किस तरह के मरीजों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है सर? कुछ जैसे 2-4 ऐसी बीमारी है जिसमें फिजियोथेरेपी से एक अच्छा इलाज पॉसिबल है उसका। आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अनुराग जी सर, फिजियोथेरेपी बहुत ही आवश्यक एक विधा हो गई है सबके लिए। जी सर, छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक जो भी है, मतलब फिजियोथेरेपी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे युवा वर्ग है, आजकल लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना है। बिल्कुल सर, उसमें हर आदमी मोबाइल लेके कहीं ना कहीं उसमें काम करता है, जिसकी वजह से उसके नेक पे स्ट्रेन आता है, आँख पे आता है, कमर पे पड़ता है। इसकी वजह से इस समय युवा वर्ग जो है उसको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक बहुत बड़ी कॉमन हो गई है। और जब से लॉकडाउन ये शुरू हुआ, कोविड-19 आया, इस बीच में तो पेशेंटों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई। इन दोनों चीज़ों इस चीज़ में सर बढ़ी है। यस सर, लॉन्ग ड्राइव वालों के लिए भी दिक्कत हो सकती है सर इस तरह की जो आप बीमारियाँ आप बताए हैं, लाइक दैट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो इस तरह की दिक्कत। हाँ, लॉन्ग ड्राइव में ये प्रॉब्लम होती है। अगर बहुत देर तक कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं लोग तो उसमें एक कंसंट्रेशन बना रहता है, जिससे कमर पे भी प्रेशर आता है और नेक पे भी प्रेशर आता है। उसको अवॉइड करने के लिए ये करना चाहिए कि जैसे बहुत दूरी जाना है, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो बीच में रेस्ट लेते रहना चाहिए। उससे दोनों लोग गाड़ी से उतर के थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए। सर, आप राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं तथा उत्तर प्रदेश फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के महामंत्री। उसके साथ साथ आप लोहिया अस्तित्व बचाओ मोर्चा के आप उपाध्यक्ष भी हैं। सर, काफ़ी प्रेशर होगा आपके ऊपर और ऊपर से आपको फिजियोथेरेपी भी देखना है, मरीजों का उनका फिजियोथेरेपी भी करना है। तो सर कितना प्रेशर है, कैसे आप डील करते हैं सर इस चीज़ को? देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए मरीज है। जी सर, जो चिकित्सालय में आया उसका इलाज कैसे अच्छा हो सकता है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं। सुबह आने के बाद जो भी मरीज हम लोग पास आए उसका ट्रीटमेंट किए, उसके बाद जो टाइम बचता है वो संगठन और संघ के लिए है। बिल्कुल सर, और सब लोगों का प्यार है, स्नेह है, इसलिए सब चल रहा है। नहीं सर, आपका प्राथमिकता जो है वो मरीज है। यस, ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये जवाब सुन के। सर, फिजियोथेरेपी विभाग जो है इसमें सर क्या स्कोप है? जो युवा पीढ़ी फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाह रहे हैं उनको सर आप संदेश दें हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। कितना अच्छा स्कोप है, कितनी वैकेंसियाँ भी खाली हैं सरकार के अंडर में, तो सर इसके बारे में कुछ आप बताएं। फिजियोथेरेपी का स्कोप तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार जो है फिजियोथेरेपी की तरफ ध्यान नहीं दे रही जी। सरकार के भी बहुत से मंत्री और शासन के बहुत सारे अधिकारी फिजियोथेरेपिस्ट से अपनी मदद लेते हैं, अपनी फिजियोथेरेपी कराते हैं। जी सर।
लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के कैडर के बारे में कोई नहीं सोचता। हम आपको बता दें अनुराग जी, पूरे प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं उसमें कुल अभी तक केवल 46 फिजियोथेरेपिस्ट तैनात हैं। अब तक केवल मेडिकल कॉलेज को छोड़ दीजिए। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में केवल अब तक 46 पद केवल सरकारी पोस्टिंग है। और जिसमें से लखनऊ में ही केवल 13 हैं। अब बाकी आप देख लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं सर, इस समय तो बहुत पद हो गया इस समय, बहुत इम्पोर्टेंट। और इस लेवल पे मेरी कई बार मीटिंग हुई, प्रमुख सचिव लेवल पे कई बार वार्ता हुई, डीजी लेवल पे हुई, सब लोगों ने कहा पर सृजित करा देंगे सभी जिलों में। लेकिन अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रदेशों के हैं अपने, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के पद नहीं सृजित हैं। इलाहाबाद को ले लीजिए, इलाहाबाद जैसे जिले में फिजियोथेरेपिस्ट का पद सृजित नहीं है। आज तक अभी वहाँ कोई सरकारी पोस्टिंग में नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। 2-4 साल पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे, उनको दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने अपनी हाई कोर्ट में एक पद सृजित कराने के लिए रजिस्ट्रार साहब से कहा कि शासन को चिट्ठी लिखिए। उसके बाद हाई कोर्ट में एक पद सृजित हुआ। हाई कोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट हमारा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी सर। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरा फिजियोथेरेपिस्ट कोई नहीं था। जज साहब के लिए स्पेशली आया एक फिजियोथेरेपिस्ट परमानेंट उनकी पोस्टिंग में, अलग से कोई सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाला? अलग से नहीं, उनकी पोस्टिंग जो सुल्तानपुर में थी, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी फिजियोथेरेपिस्ट की, तो रजिस्ट्रार साहब ने चिट्ठी लिखा गवर्नमेंट को, फिर वहाँ पे एक पद सृजित कर दिया गया, उस पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो काम कर रहे हैं, सबको फ़ायदा मिल रहा है उससे। मतलब इलाहाबाद में ये घटना देखने को मिला सर। इसी तरह से लखनऊ में भी है, लखनऊ हाई कोर्ट में भी एक पद सृजित कर दिया गया था। वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट तैनात हैं, सबको सुविधाएं मिल रही हैं। जी सर। आजकल जो बीमारियां हो रही हैं कई तरह की, जैसे आपने बताया सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या किसी भी तरह का ऐसा बीमारी जिसमें सर डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि सर्जरी ही इलाज है, इसका लास्ट ऑप्शन। सर सर्जरी कराने से अच्छा कोई और ऑप्शन है फिजियोथेरेपी में सर? बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर सर्जरी के लिए एडवाइस कर देते हैं, लेकिन मरीज मेरे पास आ जाते हैं कि सर सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया, क्या आप हमें कुछ कर सकते हैं मेरे लिए? तो हम लोग देखते हैं उसमें जैसे सर्वाइकल वाले हैं, उसमें जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ सुन्न होने लगते हैं, झंझनाहट होने लगती है, उल्टी होने लगती है, मरीज बहुत परेशान हो जाता है। वो ऐसी स्थिति में सोचता है कि डॉक्टर जल्दी मुझे ऑपरेशन कर दे और हम जो है सही हो जाए। लेकिन परिवार जो होता है वो ऑपरेशन से बहुत घबराता है कि न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, ऑपरेशन कराने से पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं ठीक हो पाऊंगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास वो आके यही कहता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी तरह से मुझे ठीक करिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग इलाज करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, हाथ में झुंझुनाहट हो रहा था, उल्टी भी आ रही थी, चक्कर भी आ रही थी, लेकिन 10-15 दिन की फिजियोथेरेपी कराने के बाद वो फिट हो गए, अपने आप चल के जा रहे हैं जो व्हील चेयर पे आए थे। क्या सर ये लाइफ टाइम कराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, लाइफ टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन का एक उसका वो है, उसमें जो है पेशेंट जो व्हील चेयर से बैठ के आता है वो 15 से 20 दिन में अपने आप चल के जाने लगता है। तो ये अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है कि फिजियोथेरेपी करा के मरीज सही हो सकते हैं। हाँ, मतलब बिना दवा के। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे पेशेंट में हम लोगों के पास आए जो उठ के खड़े नहीं हो सकते थे, PIBD थी, कमर की दर्द थी, पैर सुन्न हो रहे थे, पैरों में झंझनाहट था, जिनको बड़े बड़े डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कर दिया था कि केवल ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। लेकिन इसी अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भर्ती किया उनको और फिजियोथेरेपी कराई तथा कुछ और दवाएं दी, वो सब चल के अपने आप चले गए, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, अपने आप ठीक हो गए। सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर आपके पास कई सारे पद हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो आप फिजियोथेरेपी के लिए सर आप शासन से क्या सहयोग चाहते हैं, क्या डिमांड करना चाहते हैं? हमारे इस कार्यक्रम के जरिए सर आप बताएं कि कितना आवश्यकता है अभी फिजियोथेरेपिस्ट की हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे हिंदुस्तान में? हम शासन और सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में और प्रदेश में जो बड़े चिकित्सालय हैं सब में फिजियोथेरेपिस्ट के पद 100 बेड पे 1 पद, 200 बेड पे 2 पद, 300 बेड पे 3 पद, इस तरह से जो है व्यवस्था कर दें, जिससे जो है आने वाले दिनों में फिजियोथेरेपिस्ट की कुछ संख्या बढ़ जाए और जो जिले के दूर के जिले के रोगी जो लखनऊ में फिजियोथेरेपी कराने के लिए आते हैं उनको अपने ही ज़िले में इलाज मिलने लगे।
तो ये थे हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के भौतिक चिकित्सक अनिल कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे कार्यक्रम में इतनी देर तक जुड़े रहे, अपना कीमती वक्त दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। Let her know, let her know, let her